हेलो फ्रेंड्स, इस मंडे हम फिर से हाजिर हैं अपनी नई रचना के साथ। आपने हमारी पिछली स्टोरी को जो प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फ्रेंडशिप डे था, तो आज की हमारी स्टोरी भी दोस्ती के नाम है। हम आशा करते हैं इसे सुनकर आपको अपने बेस्ट फ्रेंड की याद जरूर आएगी। स्टोरी शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका हर एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत अहम है। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यह आपकी तरफ से हमारे लिए फ्रेंडशिप डे का अनमोल तोहफा होगा। हमारी पिछली स्टोरी की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन पैनल पर दी हुई है। प्लीज चेक देम ऑल्सो। तो शुरू करते हैं हम आज की हमारी स्टोरी। नीरज बहुत उतावला होकर पार्क में इधर उधर टहल रहा था। वह कभी बार बार घड़ी को देखता तो कभी पार्क के दरवाजे की ओर। उसके हाथ में एक बहुत प्यारा सा बुके था। वह कभी उसे उठाकर हाथ में लेता तो कभी चेयर पर रख देता, अथवा कभी उसे सहेज कर मन ही मन कुछ बड़बड़ाता। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह आज अपने प्रेम का इजहार करने वाला हो या उसकी किसी परीक्षा का परिणाम आने वाला हो। तभी उसने देखा कि एक 6 फुट लंबा व्यक्ति व्हाइट शर्ट और फेडेड डेनिम पहने हुए, आंखों पर गॉगल लगाए हुए पार्क के दरवाजे से प्रवेश कर रहा था। उसे देखकर नीरज बहुत प्रसन्न हो गया। इससे यह तो समझ आ गया कि जिसका इंतजार वह कर रहा था वह अंकुर ही था। आज से 4 महीने पहले एक रविवार की दोपहर नीरज अपनी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर खड़ा होकर बाउंड्री के नीचे जंप करने वाला था। नीरज ने आज अपनी जिंदगी का अंत करने का फैसला कर लिया था। उसने एक सुसाइड नोट भी लिखकर अपनी जेब में रख लिया था ताकि लोगों को उसका अपनी जिंदगी से खत्म हो चुकी दिलचस्पी और हताशा का चिट्ठा पता चल सके। तभी उसके मोबाइल पर बार बार नोटिफिकेशन बेल बज रही थी। जैसे ही आगे कदम बढ़ते फिर बेल बज जाती। बार बार आ रहे इस डिस्टरबेंस की वजह से उसका ध्यान भटक रहा था। वैसे ही वह पहले से घबराया हुआ था और यह मैसेज उसे और डिस्टर्ब कर रहे थे। उसने सोचा एक बार फोन देख लेता हूँ और फोन बंद कर देता हूँ जिससे उसे कोई डिस्टर्ब ना कर सके। जैसे ही नीरज ने फोन देखा, अंकुर नाम के किसी बंदे के एक के बाद एक 10 मैसेज थे। नीरज किसी अंकुर को नहीं जानता था, इसलिए उसे समझ नहीं आया कि अंकुर कौन है और मुझे मैसेज क्यों कर रहा है। क्योंकि अंकुर एक अनजान था, इसलिए नीरज ने एक बार मैसेज पढ़कर देख लेना ठीक समझा। यह सोचकर जैसे इसने मैसेज खोले, उसमें लिखा था, हाय नीरज, कैसे हो? क्या हुआ तुम्हारी जॉब का? संडे को जहाँ तुम गए थे वहाँ सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ? हम वहाँ मिले थे, तुम्हें याद है ना? हमने एक साथ कॉफी भी पी थी। तुम काफी डरे हुए लग रहे थे। एफबी पर स्क्रॉल करते करते तुम्हारी आईडी देखा तो सोचा पूछ लूं क्या हुआ तुम्हारा। तुमने कहा भी था तुम्हें इस जॉब की बहुत जरूरत है। अंकुर के मैसेज पढ़कर नीरज बाउंड्री वॉल से दूर होकर पता नहीं क्यों अंकुर के मैसेज का जवाब देने लगा। हाय अंकुर, नहीं यार, इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या करूं, टेक्निकल राउंड तो पास हो जाता हूँ पर हर राउंड में अटक जाता हूँ। जॉब तो बहुत जरूरी थी पर वह भी हाथ से निकल गई। अब तक 18 बार रिजेक्ट हो चुका हूँ। कॉन्फिडेंट लेवल बिल्कुल डाउन हो गया है। अंकुर के ऑनलाइन आ जाने के बाद दोनों का कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया। नीरज, उदास मत हो, तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक दो जगह जो न्यू इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी है उनका पता दे सकता हूँ। नहीं यार अंकुर, अब मुझ में बार बार रिजेक्ट होने का साहस जवाब दे चुका है। मेरी लाइफ का कुछ नहीं होने वाला। अरे नीरज, तुम ऐसी डिप्रेशन वाली बातें क्यों कर रहे हो? अभी बहुत लाइफ बाकी है, मौके बाकी हैं। जस्ट यह सब कहने की बातें हैं अंकुर। कोशिश करने के वालों की हार नहीं होती। मैं तो बचपन से आज तक कोशिश कर रहा हूँ, कुछ पॉजिटिव नहीं होता। अब सब सही होगा। मैं अब ऊंची उड़ान भर लूंगा, पर होता क्या है, हर बार दुगनी ऊंचाई से जमीन पर गिरता हूँ और गहरी चोट लगती है। नीरज, तुम मुझे अपना नंबर दो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम काफी उदास लग रहे हो। मैसेज से शायद हम इतना खुलकर बात ना कर सके। नीरज ने भी पता नहीं क्यों भावनाओं में बहकर अंकुर को अपना नंबर दे दिया। शायद इस वक्त उसे भी किसी ऐसे की जरूरत थी जो उसे सुने और बिना किसी पूर्वाग्रह अनुग्रह के प्रिजस्टर की समझ सके।
अभी अंकुर की बातों में उसे वह भाव महसूस हो रहे थे। नीरज के नंबर देते ही कुछ देर में अंकुर का कॉल आया है। दूसरी तरफ से बहुत ही कॉन्फिडेंट और पीसफुल आवाज आ रही थी, जिसमें मैटरनिटी थी। पहले के 10 मिनट तो फॉर्मल राम राम दुआ सलाम में निकल गए। अंकुर ने सवाल किया, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? नीरज ने हाँ में जवाब दिया। उसके बाद दूसरा सवाल था, तुम्हारी फैमिली कहाँ है? कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में? नीरज ने जवाब देना शुरू किया, मैं गोरखपुर से हूँ। मेरे परिवार में हम 2 भाई और माता पिता हैं। अभी 9 पहले ही मैं इंदौर आया हूँ जॉब की तलाश में। तब से यही हूँ। 10 जगह इंटरव्यू दिए पर सब जगह से एक ही जवाब, रिजेक्शन। मेरी हिम्मत ने तो जवाब दे दिया है। वैसे भी मैं कभी वह हासिल नहीं कर पाता जो मुझे चाहिए होता है। अंकुर बीच में हाँ हूँ करते जा रहा था, जो कि एक गुड लिसनर की पहचान है। नीरज ने आगे कहना जारी रखा, बचपन से ही मेरी तुलना मेरे बड़े भाई से होती आई है। वह हर चीज में अव्वल था और मैं लाखों कोशिशों के बाद भी कभी अव्वल ना पाता था, इसलिए वह माता पिता का फेवरेट था। फिर कॉलेज स्टार्ट हुआ, कुछ दोस्त भी बने, पर मैं अव्वल आने के चक्कर में काफी पढ़ाकू था। तो दोस्त भी सिर्फ इतने वक्त साथ होते थे जब कोई नोट्स या असाइनमेंट चाहिए होते थे। उसके बाद मैं अकेला का अकेला। फिर लाइफ में मेरी एंट्री हुई साक्षी की, मेरी गर्लफ्रेंड की। मैं उसके साथ साथ बहुत खुश था, पर कॉलेज का अंत होते होते मुझे यह पता चल गया कि साक्षी भी मेरे साथ इसलिए थी ताकि अपने साथ साथ उसके भी असाइनमेंट मैं पूरे कर सकूं। कॉलेज के साथ वह भी चली गई। वह मुझसे डबल डेट कर रही थी। कैंपस सिलेक्शन स्टार्ट हुए तो घर से निकलने से पहले ही पापा के ये ताने कानों पड़ते थे, कितने भी इंटरव्यू दे दे इससे कुछ नहीं होगा। आज तक कुछ हुआ है क्या उससे? 8 बार कैंपस सिलेक्शन में फेल होने के बाद मुझे समझ आ गया कि पापा के तानों के साथ यहाँ कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं इंदौर आ गया। पर यहाँ आकर समझ आया कि कमी पापा के तानों में नहीं, मुझ में थी। इसलिए अब तक कुछ हासिल नहीं हुआ। मुझ में वह आत्मविश्वास है ही नहीं। यह कहकर नीरज शांत हो गया और अंकुर ने बोलना प्रारंभ किया। नीरज, बुरा मत मानना, पर तुम में आत्मविश्वास बाकी है, बहुत बाकी है। तब तो तुम इस अनजान शहर में 8 बार रिजेक्शन के बाद भी आए, 10 बार रिजेक्ट होने के और फेस किए, वह भी अकेले ही। बस गलती तो इतनी की, तुमने खुद को बेहतर बनाने की बजाय अपने भाई से आगे निकलने की कोशिश में समय बर्बाद कर दिया। तुम खुद से प्यार करो, खुद के लिए जीना शुरू करो, किसी की नकल मत करो। आगे सब खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। और आगे से कभी भी किसी दोस्त की जरूरत महसूस हो, दिल को सुनापन महसूस हो, तो आई एम वन कॉल अवे फ्रॉम यू। सबसे पहले खुद में कुछ छोटे बदलाव करो जिन्हें तुम काफी दिनों से करना चाहते हो, जैसे ड्रेसिंग, हेयर स्टाइल या कोई हॉबी पूरी करो। कुछ नया सीखो, किसी अजनबी से बात करो, या छोटी छोटी चीजें तुम्हें तुम्हारे कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ाने में मदद करेगी। नापसंद लोगों से कुछ देर दूर रहो, और जब भी कोई हेल्प चाहिए बेधड़क मुझे कॉल करो। उस दिन के बाद नीरज की लाइफ में अंकुर नाम के नए दोस्त का आगमन हो गया था। अंकुर के छोटे छोटे सपोर्ट ने आज नीरज को कॉन्फिडेंस दे दिया था। आज 3 महीने बाद जब अंकुर को जॉब मिली, तब मिलकर अंकुर को धन्यवाद करना चाहता था, बस इसलिए वो दोनों आज मिलने वाले थे। तो फ्रेंड्स, दोस्ती तो दिल का रिश्ता है, जो खून से नहीं दिल से बनता है। लाखों की भीड़ नहीं, बस एक सच्चा दोस्त बनाओ जो दिल से आपका दोस्त हो। तो बताइए आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी। साथ ही दोस्तों, एक छोटी सी विनती है, इस बार कोविड-19 की वजह से आप फ्रेंडशिप डे पर अपने दोस्तों से नहीं मिल पाए, पार्टी नहीं कर पाई होगी, पर एक दोस्त जिसे अगर आप आज अपना बनाते हैं तो भविष्य में वह भी अंकुर की तरह आपका साथ देगा। आप भी आज एक नए पेड़ को लगाकर अपना दोस्त बनाएं और सालों तक अपने दोस्त से बिना कुछ दिए बहुत कुछ पा सकेंगे। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।